हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथ का लॉगरिथम का पहला सवाल लेकर आया हूँ। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि नजरीन इस बार 2 के निकट श्याम पट पर 0.25 लिखती है। लॉगरिथम के सिद्धांत के प्रयोग करके पता करें कि 2 के कौन सा घात का मान 0.25 होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो कहा 2 के निकट श्याम पट पर 0.25 लिखती है, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको लॉग के रूप में अगर लिखना हो तो हमें लिखना होगा लॉग, अब 2 के निकट बता रहा है कितना लिखना है 0.25, यहां पर लिखना है 0.25। अब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे हम लोग। एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो बता देगा कि 2 के ऊपर कितना घात लगाने पर इसका मान 0.25 होगा। इसका मतलब यही हुआ, लॉग का मतलब हुआ कि 2 के ऊपर कितना घात लगाने पर उसका वैल्यू 0.25 होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है लॉग हटाने का। तो लॉग हटाने का तरीका क्या है, जो इसका लॉग का बेस है उसको सेम रखेंगे और इसके ऊपर जो पावर है वो x को बना देंगे, यानी 2 के ऊपर पावर x इज इक्वल टू 0.25। अब ये जो x का वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू बताएगा कि 2 के ऊपर कितना पावर रखने से इसका वैल्यू 0.25 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर है 2 टू दी पावर x इक्वल टू 0.25। अब 0.25 को हम एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। इसको काटेंगे तो 1 और ये 4, यानी अब इसका वैल्यू आ गया 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/4। अब अगर आगे बढ़ें और इसको 2 के रूप में लिखना हो तो 2 टू दी पावर x इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब और आगे बढ़ें और इसको हम उल्टा करें। उल्टा जब भी करेंगे तो इसके ऊपर जो पावर है वो माइनस में चला आएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, दोनों का बेस सेम आ गया तो x का वैल्यू आ गया -2। तो ये जो वैल्यू है x का -2, यही वैल्यू आया है कि 2 टू दी पावर -2 देने से इसका मान कितना आएगा 0.25। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, चूंकि x का वैल्यू आ चुका है तो इसलिए यहां पे हम लिखेंगे, इसलिए log 2 के ऊपर 0.25 इज इक्वल टू -2। ये इसका आंसर, यानी ये जो श्याम पट पर log 2 के ऊपर 0.25 लिखा, इसका वैल्यू आया -2। क्लियर है, यही वैल्यू इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, log √3 81 का मान कितना होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, log √3 और यहां पर इसका वैल्यू है 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि √3 के ऊपर कितना पावर डालने से उसका मान 81 आएगा। तो यह है लॉगरिथम का फॉर्म में, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमको करना क्या होगा, बेस सेम रहेगा और ये जो रिजल्ट है वो x की जगह पर चला जाएगा और x चलाएगा इसके पावर के रूप में। तो यहाँ पे पावर देंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 81। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका बेस जो होगा वो √3 करना पड़ेगा। इसका √3 बेस करने के लिए 81 को हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन इसका कर लेंगे। 3 से लगाएंगे 27 आएगा, फिर 3 से लगा लेंगे 9 आएगा, फिर 3 से लगा लेंगे 3 आएगा, फिर एक बार 3 से लगा देंगे 1 आएगा। इसका फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि √3 के ऊपर अगर पावर हम 2 दे देते हैं तो इसका वैल्यू 3 आता है। तो क्या हम 3 को √3 के ऊपर पावर 2 कर सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू √3 के ऊपर पावर दे देंगे 2 और इसके ऊपर फिर पावर आ जाएगा 4। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों का बेस सेम हो जाता है। किस तरह से होगा बेस सेम, यहाँ पे देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा √3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगा 8। अब दोनों का बेस कैंसिल होगा, जब दोनों का बेस कैंसिल होगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 8 और यही 8 x का वैल्यू हुआ। कहने का मतलब कि ये जो log के फॉर्म में है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं log √3
81 इज इक्वल टू 8 और यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में आया है 3 नंबर का सवाल। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, log 7 और इसके ऊपर 7 के ऊपर क्या है रूट है और इसके ऊपर पावर है 3 4 3, इस तरह से जैसे आगे वाला सवाल था उसी तरह से ये सवाल है। यहाँ पे रूट है और इसके ऊपर पावर यहाँ पे 3 4 3, इस तरह का सवाल। ठीक है, अब इसमें फिर उसी तरह से हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे बराबर x लिखेंगे। ठीक है, अब x का जो भी वैल्यू आएगा वो log रूट 7 और 3 4 3 का वैल्यू आ जाएगा। उस तरह से हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखेंगे log को अगर हम यहाँ मुक्त करें, ठीक है, log को अगर हम समाप्त करना चाहें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट 7 और इसके ऊपर पावर देंगे x इजकल टू हो जाएगा 3 4 3। ठीक, अब यहाँ पर इसको 7 में हम तोड़ सकते हैं। पहले 7 में तोड़ लेंगे तो 7 में अगर इसको तोड़ेंगे तो 7 से लगाएंगे 4 बार में लगेगा 28 और फिर 9, फिर लगा देंगे 7 से आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा 7 से तो आ जाएगा 1। ठीक, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 पर पावर 3। इसको आगे बढ़ाते हैं, रूट 7 के ऊपर पावर x इजकल टू यहाँ पे लिख देंगे 7 के ऊपर पावर 3। 7 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 4 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट 7 के ऊपर पावर x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 7 को हम लिख सकते हैं रूट 7 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर फिर एक पावर कितना है 3। अब आगे बढ़े, रूट 7 टू दी पावर x इजकल टू रूट 7 रहने देंगे और इसके ऊपर पावर लगा देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब देखो दोनों का बेस क्या है सेम, इसलिए x बराबर आ जाएगा आंसर 6। ठीक, इसका मतलब x जो वैल्यू हम लोग माने हैं किसका, log रूट 7 3 4 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए log रूट 7 3 4 3 इज इक्वल टू 6 और ये हो गया आंसर। क्लियर है?